चिल्ड्रन, अपनी प्रीवियस क्लासेस ऑफ जर्नल को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ. दिस इज़ अ क्वेश्चन गिवन इन क्लास 11th अकाउंटेंसी बुक बाय T.S. ग्रेवाल. दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ द बुक, जिसमें हम GST का ट्रीटमेंट करते हुए इस क्वेश्चन को करेंगे. आपको याद है प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था दैट इंट्रास्ट रेट ट्रांजेक्शन्स के लिए हम CGST एंड SGST से ट्रांजेक्शन करते हैं. परचेज के लिए इनपुट GST होता है, सेल्स के लिए आउटपुट GST होता है एंड इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन के लिए इंटीग्रेटेड GST होता है. सो see the question. Enter the following transactions in the journal of Suresh, Delhi, who trades in ready-made garments. So heading दे दें journal, in the books of Suresh, and the period is 2019 April 1st to April 30th, यानी for the month ending April 30th 2019. इसके बाद हम अपना हेडिंग देंगे यहाँ पर. So date, particulars, ledger folio, debit amount and credit amount. सबसे पहले डेट डालें 2019 अप्रैल 1. नाउ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार, और इसमें से जो जो ट्रांजेक्शन्स, क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन के बाद लास्ट में है CGST and SGST is levied at the rate of 6% each on interest rate sales and purchase transaction. यानी सुरेश बिलोंग्स टू दिल्ली, जो दिल्ली से ही ट्रांजेक्शन्स होंगी, दिल्ली के ही डीलर्स से ट्रांजेक्शन्स होंगी, उन पर 6% का CGST और 6% का SGST लगेगा. एंड IGST is levied at the rate of 12% on interstate sale and purchase. So 1st April, Suresh paid into bank as capital. When Suresh is introducing capital into the business, ये कोई हमारी सेल परचेज की ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इस पर CGST SGST का कोई इफेक्ट नहीं आएगा. हमारी सिंपल जर्नल एंट्री आपको मालूम है, पेड इनटू बैंक लिखा है, इसलिए जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. अमाउंट है ₹60,000. नरेशन, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड. You can write being business started, you can write being capital invested, same. Then April 2nd he bought goods and paid by check. Now he bought goods and paid by check. कुछ नहीं लिखा कहाँ से परचेज की है. ऐसे में हम क्या प्रिज्यूम करते हैं, हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि ये गुड्स उसने दिल्ली से ही परचेज की हैं. तो अप्रैल 2 इसने परचेज की है गुड्स एंड पेड बाय चेक किया है 24,000. तो परचेजेस अकाउंट डेबिट 24,000. अब परचेजेस है तो इनपुट GST लगेगा. इनपुट GST क्योंकि हमने इंटरनल माना है, इंट्रा सिटी माना है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, 6% का ईच इनपुट CGST अकाउंट डेबिट एंड इनपुट SGST अकाउंट डेबिट. 24,000 का 6%, 24,000 का 6% हो जाएगा 144
ज़ीरो। तो 1440 हमारा SGST टू हमने पेमेंट किया है बैंक से टू बैंक अकाउंट। हम पूरा अमाउंट पेमेंट कर देंगे 26,880 being goods purchased. April 3rd, sold goods to Mukund and Company, Delhi. Sold goods to Mukund and Company, Delhi स्पेसिफाइड है, यानी हमारा CGST और SGST की ट्रांजेक्शन होगी। नेम हमें गिवन है मुकुंद एंड कंपनी, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हमारी क्रेडिट सेल मानी जाएगी। April 3rd, मुकुंद एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST account and to output SGST account. सेल्स हमारी है 6,700 रुपीज़ की, 6,700 रुपीज़, 6,700 का 6%, क्योंकि SGST CGST का रेट 6% है, तो 6% कितना हो जाएगा, 6 7s are 42, 4 6 6 are 36 plus 4 40, 402, 402, so 4 7 11 15, 7,504 being goods sold. Then April 4 sold goods for cash 10,900 की हमने गुड्स सेल करी हैं। अगेन क्योंकि कैश पर की है तो अपने काउंटर से ही की होगी, और काउंटर से की है तो हमने दिल्ली की, दिल्ली में ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स है, एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू output CGST account to output SGST account. सेल्स है मेरी 10,900 की, 6% का GST लगा दें, 6 9s are 54, 6, तो 654. This becomes 8 5 5 10, carry over 1, 10 plus 12 22, 12,208 being goods sold. April 5 paid sundry expenses in cash. जब हम sundry expenses पे करेंगे तो वहाँ पर हम उस पर GST नहीं लगाएंगे, तो सिंपल हमारी एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री होगी सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए हैं 3,000 बीइंग sundry expenses paid. Now और कोई ट्रांजेक्शन करने से पहले, because I do not know whether I will be able to be watched by you or not, इससे नीचे का आपको दिखेगा कि नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हमारा क्वेश्चन कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट पेज पर तो हम उसको किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हर ट्रांजेक्शन के बाद हमें लाइन ड्रॉ करनी है। Let us draw that. एक साथ करने के अंदर क्या है कि we take lesser time, हर ट्रांजेक्शन के बाद करने में it becomes difficult। और यहाँ हम लाइन जो है
वो अमाउंट कॉलम तक एक्सटेंड कर देंगे। And now we total both the sides amount column. This is 4 plus 4 8 10 12 carry over 1 6 plus 5 11 11 plus 8 19 carry over 1 7 plus 6 13 plus 9 22 plus 8 30 plus 7 37 plus 8 45 carry over 1 plus 3 4 4 plus 6 10 10 6 16 carry over 1 7 plus 2 9 plus 1 10 1,06,592। इस टोटल के लिए हम लिखेंगे बैलेंस CD, balance carried down. We are carrying down the balance to the next page. You can write it as balance CD or balance CF, that is carrying forward. अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमारी हेडिंग वही होंगी, डेट, particulars, ledger folio, debit amount and credit amount। और ये हमारी साइट स्टार्ट होगी विद बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो हमने बैलेंस कैरिड डाउन किया था वही हमारा बैलेंस नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बनेगा 1,06,592। 1,06,592 हमारी ट्रांजैक्शन हुई थी अप्रैल 5 तक। आगे बढ़ते हैं दोबारा से, क्योंकि नया पेज शुरू हुआ है। ईयर हमें लिखना पड़ेगा 2019, मंथ हमें लिखना पड़ेगा अप्रैल, ट्रांजैक्शन है अप्रैल 8 को। अप्रैल 8 इज पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग बाय चेक। अब हमने ऑफिस के लिए एसेट परचेज की है, अगेन हमने एसेट परचेज की है तो हमें इस पर GST पे करना होगा। सो फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग बाय चेक था तो टू बैंक। ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग था हमारा 4,000 रुपीज़ का। सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारे, हाँ ठीक है, ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग इज 4,000। देखिए वैल्यूज़ कैसे लिखनी है, 1,06,592 के 6 के नीचे मेरा 4 आ रहा है, सो दैट टोटलिंग जब करूँगी तो दिक्कत नहीं होगी। 4,000 पर 6%, 4 6 24, सो 240 रुपीज़ का मेरा GST ईच हो गया। सो दिस बिकम्स 4,480 बीइंग office furniture and fitting purchased. Then April 9 bought goods from Ramesh and Brothers, फरीदाबाद, हरियाणा। अब ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो गई, दिल्ली से हरियाणा के बीच में ट्रांजैक्शन है, तो अब इस पर हमारा जो GST लगेगा वो CGST और SGST नहीं होगा, वो IGST होगा। सो बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड ब्रदर्स, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन हो गई हमारी। पर गुड्स के लिए परचेजेस अकाउंट डेबिट, बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड ब्रदर्स हमने परचेज की हैं 10,600 की गुड्स,
अब हम क्या लगाएंगे इस पर, इनपुट IGST, इंटीग्रेटेड GST। ये इनपुट IGST पूरा का पूरा 12% के रेट से लगेगा हमारा। सो 10,600 का 12%, 12 6 72, 12 1 12, 1272 हमने परचेज की है रमेश एंड ब्रदर्स से, यानी कि क्रेडिट परचेज है। रमेश एंड ब्रदर्स, टोटल हो गया ये 11,872 being goods purchased. Then April 11, रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड ब्रदर्स। 1500 की गुड्स हम उन्हें रिटर्न कर रहे हैं। 1500 की गुड्स हमारी परचेज रिटर्न हो रही हैं। परचेज रिटर्न की एंट्री होती है रिवर्स, यानी रमेश एंड ब्रदर्स को हम डेबिट करेंगे, लेकिन अभी हम 1500 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1500 की तो परचेज रिटर्न की वैल्यू है। यहाँ बहुत ध्यान से समझना है, टू परचेज रिटर्न हमारा है 1500 का। हमने टोटल उनसे 10,600 की गुड्स परचेज की थी और अब उसमें से हम 1500 के गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। हमने उनको इनपुट IGST दिया था 12% के रेट से। अब इस इनपुट IGST में से 1500 का इनपुट IGST हम कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ तो आउटपुट नहीं लिखेंगे, इनपुट IGST ही लिखेंगे। इनपुट IGST 12% ऑफ दिस, दैट विल बी 180 रुपीज। सो टोटल हो गया 1680 बीइंग गुड्स returned. April 12th issued a check to Ramesh and brothers in full settlement. अब ये बहुत ध्यान से समझना है। Issued a check to Ramesh and brothers in full settlement. हमें रमेश ब्रदर्स को कितना देना था, कितना अब देना है और अब हम कितना दे रहे हैं, ये हमें ध्यान से समझना है। रमेश एंड ब्रदर्स हमारे क्रेडिटर्स बने थे 11,872। मैं यहीं पर वर्किंग नोट्स कर रही हूँ, आप लोग अपने रजिस्टर के बैक साइड पे करेंगे या वर्किंग नोट्स का अलग पेज बनाएंगे। मैं यहाँ पर कर रही हूँ क्योंकि इधर मैं इस तरह से किया तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। सो 11,872 से हमारा रमेश एंड ब्रदर्स क्रेडिट हुआ था, जिसमें से हमने 1680 का सामान उनको वापस कर दिया, इंक्लूडिंग दैट GST। सो अब 17 - 8 9, 7 - 6 1, 11 - 1 10। नेट अमाउंट पेएबल इज 10,192। एंड व्हाट आर वी डूइंग, हम उन्हें चेक दे रहे हैं फुल सेटलमेंट में 9500 का। 10,192 की जगह हम उन्हें 9500 दे रहे हैं फुल सेटलमेंट में, यानी 692 रुपीज़ का हम डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं। दिस इज कैश डिस्काउंट जो मैंने आपको समझाया था, जिसको हम सेपरेटली शो करेंगे। तो अब हम किस तरह से एंट्री दिखाएंगे, ये हमारी सेटलमेंट हुई है April 12th की। हम रमेश एंड ब्रदर्स को फाइनल पेमेंट कर रहे हैं, तो रमेश एंड ब्रदर्स को मैं डेबिट करूं, हमें टोटल कितना देना है 10,192, जबकि हम उन्हें पेमेंट कितना कर रहे हैं, वी आर गिविंग देम चेक, जबकि हम उन्हें पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक 9,500, यानी बैलेंस हमारा डिस्काउंट
रिसीव्ड है 692, being Ramesh and brothers settled the account. So we are settling their account by making a final settlement. Then April 30th, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑफ ₹200. बैंक ने हमसे इंटरेस्ट चार्ज किया, यानी ये इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस बन गया. हम क्या करेंगे, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट. बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो कहाँ से लेगा, हमारे बैंक अकाउंट से ही ले लेगा. तो हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा. सो टू बैंक अकाउंट. आप यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट की जगह सिर्फ इंटरेस्ट भी लिख सकते हो. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹200, being interest charged by bank. आप कह सकते हैं कि भाई बैंक ने हमसे इंटरेस्ट क्यों स्टार्ट किया है, किस लिए चार्ज किया है. देयर माइट बी रीजंस, या सिर्फ एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हो सकती है. वी डू नॉट नो कि बैंक ने इंटरेस्ट क्यों चार्ज किया है. मे बी हमारा बैंक बैलेंस नेगेटिव हो गया हो जिससे हमारे बैंक ने चार्ज किया है. बट इट इज़ अ सिंपल एंट्री जिसको आपको पास करना है. बोरोड फ्रॉम रिद्धि एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट ₹50,000. नाउ 30 अप्रैल को हमने रिद्धि से ₹50,000 का लोन लिया है. जिस समय हम लोन लेते हैं, ये जो एडजस्टमेंट होती है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इंटरेस्ट हम कब पे करेंगे, साल भर के बाद, या जो भी हमारा इंटरेस्ट पेमेंट की तरह आपस में एग्रीमेंट हुआ होगा, क्वार्टरली पे करना है, हाफ ईयरली पे करना है, कैसे करना है, वो उस हिसाब से होगा. अभी के लिए हम सिर्फ लोन लेने की एंट्री करेंगे. सो कुछ नहीं गिवन, फिर भी लोन लेते हैं तो बैंक के थ्रू ही ले तो बेटर है. आप यहाँ पे बैंक अकाउंट की जगह कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं क्योंकि क्लियर नहीं है. बट आई प्रेफर कि आजकल तो ट्रांजेक्शन सारी बैंक से ही होने लगी है. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम रिद्धि, हमारा ₹50,000 का लोन. being loan taken from Riddhi. Then we are receiving from Mahindra on account. On account का मतलब continuation में हम receive कर रहे हैं. So हमारी एंट्री सिंपल हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू महिंद्रा. कितना रह गया बैलेंस वो हम बाद में ले लेंगे. सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड द अमाउंट इनटू बिजनेस. इसके लिए भी सिंपली अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस के लिए हम बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट की एंट्री करेंगे. वो अमाउंट ओनर के पास कैसे आया, अपना बिजनेस बेचकर, अपना फर्नीचर बेचकर, अपने घर का कुछ और सामान बेचकर. दैट इज नॉट द बॉदरेशन ऑफ द बिजनेस उसको सिर्फ एडिशनल कैपिटल की तरह से लेगा. बाकी जो 2 एंट्रीज हैं उन्हें मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर समझाऊंगी, जब मैं आपके साथ एक और टिपिकल एंट्री दैट इज़ ओपनिंग एंट्री लूँगी. अभी के लिए मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर क्लोज कर रही हूँ बिकॉज आई डू नॉट हैव द स्पेस, तो आई एम क्लोजिंग इट. 2 एंट्रीज जो रिसीव फ्रॉम महिंद्रा ऑन अकाउंट एंड इन्वेस्टेड वो मैंने आपको बता दी है. यू कैन डू इट इन योर रजिस्टर. एंड देन नाउ व्हाट रिमेन्स, इसका हम टोटल करेंगे and then we will end it. So just you do the totaling and complete it. I'm just doing the totaling. 4 to 6.
1,85,060. So this is how the question has to be done. I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा. Keep practicing because this is a very important topic, base of everything. Thank you children. God bless.